बात करेंगे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है। पाकिस्तानी आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए 18 जुलाई को भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना के जवानों ने दोनों आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। सेना की तरफ से 19 जुलाई को जारी किए गए एक बयान में इसकी जानकारी दी गई। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया, भारतीय सेना ने कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। भारतीय सेना ने बताया कि 17 जुलाई को उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस से खुफिया इनपुट मिला था कि विदेशी आतंकियों का एक ग्रुप केरन सेक्टर के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश करेगा। इसके बाद खुफिया इनपुट को इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए भी वेरीफाई करवाया गया था। खुफिया जानकारी पर आधारित ये सफल ऑपरेशन भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर पूरा किया। वहीं इस ऑपरेशन के साथ ही एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान करगिल की तरह फिर से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा किया है कि किस तरह से पाकिस्तान सेना अंडर कवर टेरर साजिश रचती है, कैसे वो भारत में एसएसजी कमांडो को भेजता है और एसएसजी कमांडो कैसे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की साजिश की कमर तोड़ने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। भारत ने घाटी में एक तरफ जहां सेना के जवानों की संख्या में भारी इजाफा किया है, वहीं सेना इंटेलिजेंस के साथ दूसरी खुफिया एजेंसियां भी पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर पैनी नजर लगाए हुए हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में एलओसी पर इस तरह का यह तीसरा ऑपरेशन है जहां आतंकियों को घुसपैठ से रोका गया। भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनात हैं और एलओसी की रक्षा को बरकरार रखे हुए हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की साजिश का सुपर एक्सक्लूसिव सबूत। केरन सेक्टर में स्टेयर एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद। आतंकियों के पास से एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद। इंडिया न्यूज पर पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की साजिश का सुपर एक्सक्लूसिव सबूत। जी हां, आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे पाकिस्तानी सेना के कमांडोज, एसएसजी कमांडोज को पाकिस्तान भेज रहा है जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंक की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। इसका खुलासा कई बार भारत की जांच एजेंसियों ने किया है। अब पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से बेनकाब हुई है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी कमांडोज के आतंकी हमलों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसकी तस्दीक यूं भी होती है कि शरीर के निहत्थे हिस्सों पर इतना सटीक हमला करने और इतने लंबे समय तक जंगलों में छिपे रहने के लिए सैन्य स्तर के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एनएसजी ने इस मामले में संदेह जाहिर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के सेवानिवृत्त नियमित सैनिक भाड़े के सैनिकों के रूप में घुसपैठ कर रहे हैं। इस बात को तब और मजबूती मिलती है जब हम करगिल युद्ध की तह में जाते हैं, क्योंकि करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से अपने नियमित सेना के जवानों को भेजा था। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये एसएसजी कमांडो कौन हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है। एसएसजी पाकिस्तानी सेना का विशेष गुप्त ऑपरेशन बल है। एसएसजी के सदस्य सीधे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई में भर्ती होते हैं। एसएसजी कमांडो का काम कन्वर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि एसएसजी ने भारत में कब कब कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत नापाक साजिश को अंजाम दिया। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो ने एक आतंकी हमले की योजना बनाई थी। उधमपुर में रेलवे स्टेशन के पास एक बस और दूसरी जगह आईजीएस बस पर हमला करने की कोशिश की थी। इस हमले में 2 जवान और 6 नागरिकों की जान चली गई थी। पठानकोट हमला 2016, पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो आतंकवादी अजहर मुजाहिदीन ने साजिश रची। पठानकोट विमानस्थल पर हमला करने की योजना बनाई। साजिश में भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने जान गंवाई।
कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में मारे गए 2 आतंकियों के पास से एक AK-47 और दूसरा स्टेयर AUG राइफल, असॉल्ट राइफल बरामद की गई थी। जी हां, ये वही राइफल है जो पाकिस्तानी सेना के एलीट कमांडो यानी कि SSG कमांडो को मुहैया करवाई गई है पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। और पाकिस्तान उन्हीं हथियारों के साथ उन कमांडोज को जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए, आतंकी हमलों के लिए भेज रहा है। पाकिस्तान बार बार भारत में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देता है। वहीं पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि उसने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मानकों और समझौतों का उल्लंघन किया है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से मर्यादा का उल्लंघन किया है और भारत में कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत आतंकी घटना को अंजाम दिया है। पाकिस्तान की साजिश का सुपर एक्सक्लूसिव सबूत, केरन सेक्टर में स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल बरामद की। आतंकियों के पास से AUG असॉल्ट राइफल बरामद। AUG असॉल्ट राइफल से लैस रहते हैं पाकिस्तान के SSG कमांडो। पाकिस्तान की एलीट फोर्सेस की साजिशों का सबूत एक्सक्लूसिव। इंटरनेशनल मानकों और समझौतों का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। इस बार जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में सेना को आतंकियों के पास से असॉल्ट राइफल मिली है। आइए पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस राइफल की खूबी क्या है। असॉल्ट राइफल एक प्रकार की स्वचालित राइफल होती है। असॉल्ट राइफल्स की बॉडी आमतौर पर खास धातु या प्लास्टिक से बनी होती है। राइफल्स का कैलिबर आमतौर पर 5.56 mm या फिर 7.62 mm होता है। राइफल्स ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों होती हैं। असॉल्ट राइफल में सामान्य लकड़ी, मेटल या इलेक्ट्रॉनिक साइट्स होते हैं। आमतौर पर बड़ी क्षमता वाले मैगजीन होते हैं ताकि ज्यादा गोलियां रखी जा सके। बट डिजाइन आमतौर पर सुविधाजनक होता है। ऑस्टिन मेड स्टेयर AUG राइफल 1971 में बनाई गई थी और इस राइफल की खासियत यह है कि इसमें पहले से टेलीस्कोप जो है वो इंस्टॉल्ड रहता है और ये हथियार जो है ये किसी भी एलीट कमांडोज के पास, जो कि दुनिया के कई देशों के पास ऑस्टिन कंपनीज ने एक्सपोर्ट किया था, वो उनको एक खास फायदा देता है क्योंकि वो दूर से इस हथियार के साथ किसी को भी निशाना बना सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है और सच ये भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक तक होने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब पाकिस्तान की डोडा में नापाक हरकत के बाद भारत के नागरिक पाकिस्तान को सबक सिखाने की गुहार भारत सरकार से लगा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को कड़ा सबक मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू के आतंकी हमलों का अंतिम अध्याय लिखने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल कोर्स कमांडो को तैनात कर दिया है। इंटेलिजेंस को ये इनपुट मिला है कि घाटी में 50 से 55 आतंकी मौजूद हैं। ये आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। इसके अलावा इनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण हैं। इनका मकसद जम्मू कश्मीर को फिर से सुलगाकर यहां अपना टेरर नेटवर्क बढ़ाना है। सेना भी इस आतंकी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए कमर कस चुकी है और आतंकियों का समर्थन करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय सेना अलग रणनीति पर काम कर रही है। आतंकियों को जड़ से खत्म किया जाए, इसके लिए जम्मू पुलिस हेडक्वार्टर में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की गई। इस बैठक में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, BSF के अधिकारी और सेना के तमाम बड़े अधिकारियों के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आतंक के इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक में इस बात को लेकर भी रणनीति बनाई गई कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जिस लोकल नेटवर्क को 20 साल पहले खत्म कर दिया गया था, वो फिर से एक्टिव कैसे हो गया। बीते दिनों में सेना ने ऐसे 25 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में ये सामने आया है कि ये नेटवर्क जो है वो जम्मू के 10 में से 9 जिलों राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबन में जम चुका है। तो मुख्य चर्चा का विषय रहेगा वो जम्मू में मौजूदा जो स्थिति है, आतंकी हमलों का खतरा है या किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस है फोर्सेस की, वो कहीं ना कहीं उस पर बात होगी और कहीं ना कहीं जो प्लानिंग जो है आतंकी खतरों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में हुई है या जो सुरक्षा बलों के द्वारा
किया जा रहा है। जम्मू में मौजूद आतंकी जो जंगलों में बैठे हुए हैं, जो लगातार आतंकी हमले कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए किया जा रहा है, उसको लेकर एक अहम बैठक ये हो रही है। और उसके बाद जो है बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में खासतौर पे आतंकियों के खिलाफ वो होने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू में आपको बता दूं कि लगभग 50 से 60 आतंकी सक्रिय हैं और इसमें ज़्यादातर आतंकी जो हैं वो जैश ए मोहम्मद के हैं, जो लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आशिक मीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशिक मीर, अगर केरन सेक्टर से एसएसटी कमांडो घुसपैठ कर रहे हैं, आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, तो एसएसटी कमांडो आखिरकार जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग बाकायदा मिलती है, और साथ ही अगर उनके पास से एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद हो रही हैं, तो ये इशारा सीधे तौर पर पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान की ये नापाक साजिश जो लगातार भारत को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर रची जा रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बीते महीनों की अगर हम बात करें तो लगातार इस तरह के अटेम्प्ट्स किए गए, चाहे केरन सेक्टर हो या उरी सेक्टर हो, तो लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही है। और अगर हम पीओके की बात करें, जहां पर आतंकी कैंप्स चल रहे हैं और इन आतंकियों को बाकायदा तौर पर ये ट्रेनिंग मिलती है कि किस तरह से आप जंगलों का सहारा लेकर सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान आर्मी की, तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आर्मी का भी इसमें हाथ है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों की बात करें जो साफ तौर पर ये पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इन आतंकियों को बैक करती है, तभी जाकर वो किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करने में कामयाब होते हैं। हमने देखा कि बीते कुछ दिनों से लगातार घुसपैठ की कोशिश की गई है, लेकिन अगर केरन सेक्टर की बात करें तो केरन सेक्टर में लगभग 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो घुसपैठ करने की कोशिश लगभग 5 दिनों से कर रहा था, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने चैलेंज किया और उनको जो है ढेर किया गया। अगर हम इसी महीने की बात करें तो इससे पहले भी इसी तरह का एक अटेम्प्ट किया गया था केरन सेक्टर से ही, और उस दिन जो है 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। और इन आतंकियों की जब बात आती है तो काफी संख्या जो है पीओके में इन आतंकियों की बढ़ चुकी है, जो लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। चाहे पुंछ, राजौरी, डोडा इन इलाकों की बात करें तो यहाँ से भी घुसपैठ की कोशिशें जो है लगातार की जा रही है। सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि जो वेपन इन आतंकियों से रिकवर होते हैं, अगर हम बात करें M4 राइफल जो कि अमेरिकन मेड राइफल होती है, और बताया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट के मुताबिक ये राइफल 2021 में अमेरिकन फौज को जो है अफगानिस्तान में रह गई थी, जिसके बाद अफगानियों ने इन वेपन्स को जो है पाकिस्तान में भेज दिया। और अब पाकिस्तान में भेजने के बाद अब कश्मीर में ये आतंकियों के हाथ ये वेपन्स लगे हैं, जो कि साफ तौर पर वाजिया ये करता है कि पाकिस्तान आर्मी का हाथ जो है इन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में है। जो भी आतंकी घटनाएं आज जम्मू कश्मीर में हो रही है, खासतौर पर जम्मू के रीजन्स में हो रही है, तो बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी का इसमें हाथ है। जी बिल्कुल, आप आशिक मीर हमारे साथ रहिएगा। अजय जांडियाल भी इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल, लगातार जम्मू कश्मीर में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जम्मू में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो जम्मू पिछले कुछ सालों में शांत रहा, 1, 1.5, 2 साल में जो स्थितियां जम्मू कश्मीर में बन रही हैं, लश्कर-ए-तैयबा और मुजाहिदीन जैसे जो आतंकी संगठन हैं, उनका ग्रुप अगर एक बार फिर से जम्मू में एक्टिव हो रहा है, क्योंकि 25 ऐसी लोगों को हिरासत में लिया जिनसे पूछताछ में ये सामने निकल कर आया है कि ऐसे जम्मू के 9 जिले हैं जहां पर इस तरह के ग्रुप जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। अगर ये ग्रुप एक्टिव हो रहे हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, ये आतंकी संगठन जो है लगातार जम्मू में पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से सक्रिय हैं। और अगर आप अभी का देखें तो दरअसल हुआ ये है कि जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे कश्मीर घाटी में जो आतंकी कमांडर मारे गए, आतंकियों का सफाया हुआ, उसके बाद चुनावों में बेहतर जो लोगों की पार्टिसिपेशन, पत्थरबाजी खत्म हो गई, लगातार अलगाववाद जो था वो उसको जो है सुरक्षा बलों ने जो है वो टैकल किया, और उसके बाद अलगाववादी जो थे, जो पाकिस्तान पर ताकतें थी, उनको खत्म किया गया। उसके बाद अगर कश्मीर में अगर पाकिस्तान कुछ कराना चाह रहा था तो वो हो नहीं पा रहा था। कश्मीर का जो एक अपनी ड्राइव पाकिस्तान की रहती है, जो यहाँ पर चलाने की कोशिश होती है, प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान करता है, वो हो नहीं रहा था। तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं उस हालात को डिस्टर्ब करने के लिए कश्मीर के बजाय जम्मू को चुना, और जम्मू में लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो हुई वो इस कदर हुई कि लाइन ऑफ कंट्रोल के तरफ से हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से जहां जो मौका मिला उस पर घुसपैठ करवाई गई। पहले एक दौर शुरू हुआ जिसमें ड्रोन के जरिए हथियार यहाँ पहुंचे,
और उसके साथ साथ आप देखिए, क्योंकि जो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने साफ कहा कि इस चीज का अंदेशा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका पंजाब सेक्टर का है वहां से घुसपैठ हुई हो और आतंकी यहाँ आए, टनल के जरिए आतंकी यहाँ आए होंगे। यहाँ पर हो सकता है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए भी, क्योंकि 2017 में जो हमें जानकारी है 2017 से इस चीज का इनपुट मिलना शुरू हुआ था कि पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये चाइनीज ड्रोन है जिसका इस्तेमाल करके वो पेलोड को ड्रॉप करने की कोशिश करता है और उस पेलोड में अगर आप देखिए तो ड्रग्स शामिल हुए, उस पेलोड में हथियार शामिल हुए, उस पेलोड में एक्सप्लोजिव शामिल हुए। आपको याद होगा जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर जब हमला हुआ था तो ड्रोन के जरिए वहां पर एक्सप्लोजिव ड्रॉप किया गया था। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान लगातार कर रहा था और अब जो आतंकी 50 से 60 जम्मू में पहुंचे हैं वो जंगलों में रहकर अपने उसी ओवरग्राउंड नेटवर्क को इस्तेमाल करके यहाँ पर आतंकी घटनाओं को तेज कर रहे हैं। आतंकी हम के लिए ठीक है अजय, आप हमारे साथ अजय रहिएगा। आशिक मीर आप भी हमारे साथ रहिएगा, आगे इस पर हम आपसे और जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच जम्मू में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और इतनी बड़ी संख्या काफी लंबे समय के बाद जम्मू में देखने को मिल रही है। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय सेना किसी बड़े या सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन तेज हो गए हैं और खासतौर पे सुरक्षा बलों को इस तरह के हथियार और गैजेट्स दिए गए हैं ताकि वो आतंक के सफाई में पूरे तरीके से काम कर सके। आप देखेंगे ये भारतीय सेना का आर्मेडो व्हीकल है। जी हां, आपको बता दूं कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक और बुलेट प्रूफ ये व्हीकल जो है ये सुरक्षा बलों के लिए एक सुरक्षा का काम भी करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है और उसके साथ साथ कई मुश्किल इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इस गाड़ी के जरिए, इस वाहन के जरिए सुरक्षा बलों के सेना के जवान बेहतर तरीके से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आप देखेंगे इसके ऊपर जो तैनात सेना के जवान हैं उनके हाथ में LMG है, यानी कि दूर तक मार करने के लिए क्षमता उनमें है। वहीं अगर बात की जाए तो सेना के जवान बड़ी सतर्कता से इस वाहन में किसी भी मुश्किल से मुश्किल इलाके में जाकर वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इस वाहन की अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से ये वाहन जो है बुलेट प्रूफ है, यानी कि आतंकियों द्वारा की गई फायरिंग, स्टील बुलेट हो या कोई भी हो, वो इसे भेद नहीं सकती, जिसके कारण सेना के जवान जब इसमें तैनात हो बैठते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सुरक्षित रहते हैं और बेहतर तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आप देखेंगे जो टायर्स हैं इसमें, ये टायर भी इस तरह से इनकी बनावट है ताकि अगर कोई भी एक्शन में ये हो तो इस पर फायरिंग की जाए तो इन टायरों को कोई नुकसान नहीं होता। ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट जो है ये, यानी कि वापस इसमें हवा भर जाती है और इसमें ये किसी भी तरह का पेलोड लेकर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो सेना के जवानों को इसलिए दी जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से आतंकियों के खिलाफ जो जम्मू में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो डोडा है, कठुआ है, किश्तवाड़ है, इन इलाकों में सुरक्षा बल बेहतर तरीके से आतंकियों के सफाई में जो है वो जुड़ सकें। और आपको बता दूं कि सेना के ये जांबाज अपनी जान हथेली पर लेकर मां भारती की रक्षा के लिए सदैव तैनात रहते हैं और इन्हीं की बदौलत आज जम्मू कश्मीर की सरहदें, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। और अब जब सेना प्रमुख खुद जम्मू कश्मीर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर बैठक की है तो इस चीज़ की प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से जम्मू में इस वक्त जो 40 से 50 आतंकी सक्रिय हैं उनका सफाया करना है, जो जंगलों में बैठकर यहाँ सुरक्षा बलों और आम मासूम लोगों को निशाना बनाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी पूरे तरीके से हो चुकी है। मंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो अजय जांडियाल की आपने रिपोर्ट देखी, बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती हो रही है और वो भी हथियारों से लैस, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जो हथियार हैं वो जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं। यानी कि ये इशारा कर रहा है कि क्या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी जो है वो सेना कर रही है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर भी जम्मू कश्मीर में जारी है। SP वैद, पूर्व DGP जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। SP वैद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरह से जम्मू में पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में जो लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, और अगर हम जुलाई के महीने की बात करें कि केरन सेक्टर से जो घुसपैठ होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जिस तरह के हथियार आतंकियों के पास से बरामद होते हैं, जिसमें AUG असॉल्ट राइफल्स हैं, और वो हथियार हैं जो अफगानिस्तान से जब अमेरिका छोड़कर गया था और वहाँ पर जो हथियार आतंकियों के पास वो हथियार मिल रहे हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े थे। ये इशारा किस तरफ है? क्या ये साफ हो रहा है कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की है,
जो स्थितियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं, पिछले कुछ वक्त से जो शांति थी, जिस तरह से लोग इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई, विकास हो रहा था, ये सारी चीजें पाकिस्तान को रास नहीं आ रही हैं? नमस्कार अनन्या जी, मुझे कोई भी डाउट नहीं है पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट का। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं पाकिस्तान, क्योंकि मैंने 35 साल सर्विस इसी रियासत में की। और जिस तरह से आपने देखा कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे थे 370 हटने के बाद और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद, और वहाँ आतंक की कोई बड़ी घटना पुलवामा के बाद नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ जो सिक्योरिटी ग्रिड थी उसका जो पकड़ था बहुत मजबूत हो गया था। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उन्होंने प्लान किया कि किस तरह से टारगेट किया जाए जम्मू रीजन को। और आपने देखा अक्टूबर 2021 से पहले रजौरी पुंछ को टारगेट किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता उस आर्क ऑफ वायलेंस को रियासी, कठुआ, हीरानगर, उधमपुर, बसंतगढ़ और डोडा को किया। अब 10 में से 9 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के आपकी रिपोर्ट ही बताती है कि उसमें डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप जो 3-3, 4-4 के ग्रुप में ऑपरेट कर रहे हैं, और इनका नंबर 50 से 60 है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये बैटल हार्डन्ड हैं। ये जिस तरह के इन्होंने आर्मी पर एम्बुशेस किए हैं, अगर वो आप उस पैटर्न को देखें तो ये इनके एसएसजी कमांडोस इसमें हो सकते हैं, और ये लोग इनमें कुछ खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो अफगानिस्तान में ट्रेंड है और जो जिन्होंने वहाँ काम किया है। और ये जो हथियार जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे वो M4 हों या जो वहाँ केरन सेक्टर में रिकवर हुई है, मुझे लगता है ये बिल्कुल इन्होंने रणनीति में तब्दीली लाई है, क्योंकि पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था जिस तरह की 50-60% वोटिंग कश्मीर में हुई पार्लियामेंट इलेक्शन में, और जिस तरह से सवेरे से लाइनें लगी हुई थी, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब लाइन में लगे। ये जो पहले डर का माहौल 35-30 साल हुआ करता था वो इस बार बिल्कुल देखने में नहीं आया। और जिस तरह नॉर्मल पूरे बाकी देश में इलेक्शन होती है उस तरह का पोलिंग होने से पाकिस्तान के पेट में तो दर्द होगी, बिकॉज वो अपने लोगों को तो डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करते, और वो कैसे बर्दाश्त करेंगे यहाँ। तो ये सारा, और जिस तरह से भारत सरकार कश्मीर में नॉर्मलसी के बाद टूरिज्म को, इन्वेस्टमेंट को, और आप देखिए डेवलपमेंट को पुश दे रहे थे वहाँ नरेंद्र मोदी सरकार, तो वो पाकिस्तान को कैसे आज इंटरनेट का जमाना है, पाकिस्तान और पीओके के लोग देखते हैं आपके टीवी चैनल्स में कि इंडिया के कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। ये सारा उनके पेट में दर्द, वो 35 साल से इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं जो टेररिज्म की है, और वही चीज वो पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने ये रणनीति बदली और जम्मू को टारगेट किया 3 वजह से। रणनीति अगर पाकिस्तान से की तरफ से बदली गई है, कैसे आतंकियों की घुसपैठ वहां पर हो रही है, तो इसके खिलाफ भारत की तरफ से, सेना की तरफ से भी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से माकूल जवाब होना चाहिए, या ये वक्त है एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का, क्योंकि लगातार जो हमले हुए हैं उसमें हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, और अब हर भारतीय के मन में ये सवाल है कि आखिरकार इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये हथियार अमेरिकी सेना के हैं। अमेरिकी सेना जब अफगानिस्तान से गई तो उस वक्त $7 बिलियन से ज्यादा कीमत के हथियार और अन्य साजो सामान वहीं छोड़ दिए गए थे। ये हथियार अब पाकिस्तान के आतंकियों के पास पहुंच गए हैं। इन हथियारों को अब भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में हालिया आतंकी हमलों में आतंकियों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया। M4 कार्बाइन अमेरिकी मेड है और नाटो के सैनिक इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। M4 कार्बाइन की रेंज करीब 600 मीटर है और ये क्लोज एनकाउंटर में इस्तेमाल होती है। आतंकी इसमें स्टील कोर की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गोलियां वाहनों को आराम से भेद देती हैं। क्या जम्मू अब नया कश्मीर बन चुका है? बीते कई सालों में हम देख रहे हैं कि टेररिज्म का शिफ्ट जो है कहीं ना कहीं जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे जांच एजेंसियां लगी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बड़ा इनपुट मिला है। ये इनपुट जो है
अफगानिस्तान से रिलेटेड है, यानी अफगानिस्तान और कश्मीर का कनेक्शन क्या है। अब जो भी वेपन्स इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं वो यूएस मेड वेपन्स होते हैं, यानी किस तरह से यूएस मेड वेपन जो है अब कश्मीर पहुंचा है। आपको याद होगा साल 2021 में जब यूएस आर्मी अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई और वहां पर कई सारा सामान जो है, कई सारा असला और गोला बारूद जो है रह गया था, जिसके बाद जो है यूएस आर्मी को वहां से छोड़ना पड़ा था और यही हथियार जो है अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान के बाद जो है अब ये हथियार जो है जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है, जो कि यहां पर आतंकी इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिन पहले अगर हम बात करें, डोडा और किश्तवाड़ में जो सेना के जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें सेना के 4 जवानों को शहीद किया गया था और इस दौरान जो फायरिंग की गई थी सेना के जवानों के ऊपर, वो बुलेट्स जो है वो भी ये दर्शाते हैं कि ये बुलेट जो है यूएस मेड बुलेट्स है, यानी जो अफगानिस्तान में यूएस आर्मी को वो बुलेट्स रह गए थे वही बुलेट्स अब जम्मू कश्मीर में यूज हो रहे हैं। आम लोगों, सिविलियन टारगेट किलिंग्स हो या सेना के जवानों पर हमले की अगर हम बात करें तो ये बुलेट्स जो है यहाँ पर यूज होते हैं और ये वेपनरी जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में यूज हो रही है। यानी अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बनता जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा जब कुपवारा के केरन सेक्टर में एक घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन मेड एक वेपन मिला और वो भी एक बड़ा कंसर्न है। यानी अब जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं, चाहे हम जम्मू हो या कश्मीर की बात करें, जितने भी आतंकी मारे जाते हैं अब इनके कब्जे से M4 राइफल सीरीज और AK राइफल सीरीज जो है बरामद होती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो एक बड़ा कंसर्न भी है जांच एजेंसियों के लिए, क्योंकि जांच एजेंसियां अब इस विषय पर लगे हैं कि किस तरह से अब इन आतंकियों का मुकाबला किया जाए, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज जो है दिन ब दिन जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार सेना के जवानों पर ये आतंकी जो है हमला करते हैं और बाद में किस तरह से इस तरह के फॉरेस्ट इलाकों का सहारा लेकर ये आतंकी जो है फरार होते हैं।